कोई शेतकरी आएगा उसको बताएगा यूरिया डालो, डीएपी डालो। हमारे भारत देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं ना, एमएस स्वामीनाथन, उनका घर में देखने गया एक बार, तो उनके खेत में आज तक यूरिया नहीं डाला, लेकिन सबको पूरे देश में यूरिया डलवाया। अब स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, चूक हुई। एक दिन मैंने पूछा क्यों, तो उनका बात ऐसी है कि उस समय मैं सरकार की पगार खाता था, इसलिए जो सरकार कहे वही कहता था। अभी मैं रिटायर हो गया हूं, तो अब मैं वो कहता हूं जो सच है। और आपको माहिती है कि एमएस स्वामीनाथन इस समय महाराष्ट्र सरकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग कमेटी के चेयरमैन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कमेटी, सेंद्रीय खेती करने वाला जो कमीशन है उसके चेयरमैन है। थोड़े समय पहले तक यही सबसे ज्यादा यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट डालो ऐसा बोलते थे। यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट एक बहुत बड़ा होक्स है। वो होक्स क्या है? खेत में जितना भी यूरिया डालो वो कभी काम में नहीं आता, कभी नहीं काम में आता। कारण क्या है कि यूरिया की किसी भी पीक को जरूरत ही नहीं है, काम में कैसे आए? तो आप बोलेंगे जी यूरिया से तो भोजन बनता है, भोजन तो पीक को चाहिए, पौधे को चाहिए। पौधे का भोजन यूरिया से नहीं बनता है, पौधे का भोजन सूर्य के प्रकाश से बनता है। विज्ञान की एक क्रिया है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। उसमें हर पौधा सूर्य के प्रकाश को शोषित करके अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। उसमें यूरिया की कोई भूमिका नहीं, क्योंकि वो तो माटी में डलता है। माटी से पौधा क्या लेता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेता है और पानी लेता है, और भोजन तो पौधा सूर्य के प्रकाश से बनाता है। और सामान्य रूप से शेतकरी जब यूरिया डालते हैं तो वो कब डालते हैं? पेरनी होती है, फिर उसके बाद बीज डालते हैं, अंकुरण होने के 20 दिन के बाद यूरिया डालते हैं। और विज्ञान का नियम यह है कि पौधा 20 दिन के बाद सूर्य प्रकाश से भोजन लेना शुरू कर देता है। तो यूरिया तो अनयूज्ड, बेकार पड़ा रहता है। फिर ये करता क्या है यूरिया? ये यूरिया खेत की माटी में जब जाता है तो छोटे छोटे जो कीट होते हैं, जंतु होते हैं, माइक्रोब्स जिनको कहते हैं, उनको मार डालता है। हाँ, आप कभी यूरिया का प्रयोग करिए। क्या हमारे खेत की मिट्टी में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें से कुछ तो आंख से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। जो आंख से दिखते हैं उसमें से एक है गांडूल, अर्थवॉर्म। उसको पकड़िए और उसके ऊपर यूरिया डालिए, 3 मिनट में तड़प तड़प के मर जाता है। तो जब हम टनों टन यूरिया डालते हैं तो गांडुल मर जाता है, और गांडुल जैसे करोड़ों जीव मर जाते हैं। उनके मरने के बाद क्या होता है कि मिट्टी में वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उन गांडुल के शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो मिट्टी को मिल जाते हैं, और इसलिए 1-2 बार पीक अच्छा आ जाता है। तो यूरिया की भूमिका जो है वो हत्यारे की भूमिका है। और ये भूमिका कुछ इस तरह की है, आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति मर जाए, आप उसका अंतिम संस्कार मत करिए, जलाइए मत, उसको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दीजिए। थोड़े दिन में वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब उस मिट्टी पर एक आम का झाड़ लगा दीजिए, सबसे जास्ती आम का फल उसी झाड़ पे आएगा। ये मैंने खुद करके देखा है। कोई गाय मर जाए, भैंस मर जाए, उसको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दीजिए, आम का झाड़ लगा दीजिए। सामान्य रूप से आम का झाड़ 3 वर्ष के बाद फल देता है, लेकिन गाय को जहां दफन किया है वहां लगा दीजिए तो 2 वर्ष में ही फल देता है, और कम से कम 4000 आम पहले ही साल में मिल जाएंगे आपको। कैसे हुआ? गाय के शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, मनुष्य के शरीर में भी है, गाय के शरीर, वो मिट्टी को मिल जाते हैं, उनकी ताकत पर पीक आता है। तो कई बार शेतकरी को ये भ्रम हो जाता है, गैर समझ, कि यूरिया डालने से बहुत पीक आता है। वो एक ही बार आता है जब जीव मरते हैं, और दूसरी बार डाला तो मरने के लिए कोई जीव बचा नहीं, तो पीक नहीं आएगा। फिर वो अपना सिर पीटता है शेतकरी। फिर क्या सोचता है, मैंने कुछ कम डाला तो अगली बार उससे भी ज्यादा डालता है, फिर अगले साल और ज्यादा डालता है, और डालते डालते हालत वहां पहुंच जाती है कि यूरिया डालते डालते वो खुद मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। कारण क्या है?
यूरिया की मात्रा बढ़ती जाती है और यूरिया का भाव भी बढ़ता जाता है। 15 साल पहले 70 रुपए का 50 किलो यूरिया था, अब 270 रुपए का 50 किलो। 15 साल पहले डीएपी 4 रुपए किलो था, अब 22